मानसा। हाँ कनिष्क। सर, जो कल हमने 1857 की क्रांति पर 20 मिनट की फिल्म बनाई थी, उसकी सभी स्टूडेंट्स तारीफ कर रहे हैं कि सर सब कुछ याद हो गया है। लेकिन सर, आप कह रहे थे कि इसकी ट्रिक की अलग से फिल्म बनाई जाएगी। तुम कनिष्क सब कुछ सीख कर रहोगी ना। हाँ सर, क्या करूं? करियर का सवाल जो है। मुझे पता था, इसलिए आज हम केवल उन तथ्यों पर बात करेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम उन्हें कुछ ट्रिक्स से याद करेंगे ताकि तुम और अपने सभी दोस्त उन्हें कभी न भूलो। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद छावनी की। क्या तुम्हें याद है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी सर, नसीराबाद से। बिल्कुल सही। अब याद रखो, नसीराबाद में नसीब खराब हुआ था क्योंकि ये पहली जगह थी जहां विद्रोह हुआ। तारीख थी 28 मई 1857। इसे ऐसे याद करो कि 2/8 यानी 28 को मई यानी मई में नसीराबाद में क्रांति हुई। 28 और मई की आवाज मिलती जुलती है। हाँ सर, ये मजेदार है। 28 मई। अब आते हैं नीमच। यहाँ विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। इसे ऐसे याद करो कि 3 जून यानी 3 जून को नीमच में नीम का कड़वा स्वाद चखना पड़ा, तो नीम का स्वाद 3 जून को कड़वा लगा। वाह, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। नीमच का 3 जून। अगली छावनी एरिनपुरा है। यहाँ विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। इसे याद रखने के लिए सोचो कि 21 साल का कोई लड़का अगस्त के महीने में दिल्ली जाने के लिए तैयार है। 21 अगस्त, एरिनपुरा। अब एक और महत्वपूर्ण युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। इसे याद करने के लिए सोचो कि बिथोड़ा यानी बैठो रे। राजा तख्त सिंह ने बिथोड़ा में अंग्रेजी सेना को बैठने को कहा, लेकिन वो नहीं बैठ पाए और ये युद्ध 8 सितंबर को हुआ। बिथोड़ा में बैठो रे, 8 सितंबर। आखिर में बात करते हैं कोटा की। ये राजस्थान में सबसे बड़ा और सुनियोजित विद्रोह था, जो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। इसे ऐसे याद करो, कोटा में लोगों ने कोट पहनकर अंग्रेजों को अक्टूबर यानी 15 तारीख को भगाया। कोट, अक्टूबर 15। सर, अब ये सारी तारीखें हमेशा याद रहेंगी। मुझे खुशी है। याद रखना, परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आएगा। कनिष्क, टेस्ट क्यू ऐप से प्रैक्टिस तो कर रही हो रोज? जी सर, वहाँ तो बहुत मजा आता है। और सर, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, तो रैंक लाने में भी मजा ही आ जाता है। बहुत अच्छा कनिष्क, अपने दोस्तों को भी बताया करो। अब आगे चलते हैं। हाँ मानसा, चलो चलो। कनिष्क, अब इस टेबल को अच्छे से याद करो। यहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है। और सभी दोस्त जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। वाओ सर, इस टेबल में तो बहुत सारा कंटेंट एक ही जगह मिल गया। ये तो अमेजिंग है। अब सुनो कनिष्क, और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बताता हूँ जो एग्जाम में सीधा सीधा छपता है। जी सर, आप बताओ और मैं न सुनूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बताता हूँ। शासकों को याद रखने के तरीके। राम सिंह का जाल। कई रियासतों के राजाओं के नाम राम सिंह थे, जैसे जयपुर, कोटा और बूंदी। करौली। करौली के राजा महाराजा मदन पाल थे, जिनकी सहायता से अंग्रेजों ने कोटा विद्रोह का दमन किया था। अब कोटा, ये घटना हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में मेजर बर्टन, उनके बेटे और एक डॉक्टर की हत्या हुई थी। नेतृत्व। ये विद्रोह मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ के नेतृत्व में हुआ। दमन। 3 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने करौली के मदनपाल की सहायता से विद्रोह का दमन किया। इसको कल वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था, याद है मुझे। बहुत अच्छी बात है कनिष्क, तुम एक सीरियस स्टूडेंट को। एजीजी को याद रखने की ट्रिक। लॉरेंस की लॉरेंस शिप। विद्रोह के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब देखो, यहां से एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। एजीजी के याद रखने की ट्रिक। लॉरेंस की लॉरेंस शिप। विद्रोह के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। वाह मानसा, ये भी दिमाग में छप गया अब तो। अब कनिष्क, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस, सही और गलत का चयन करने वाले। तो इनका ध्यानपूर्वक समझ लो। इनको बस बिल्कुल शॉर्ट में याद करो। तो हमारे सामने सबसे पहले है क्रांति के कारण, जिसमें पहला है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा राजाओं को गद्दी पर बिठाकर जनता पर भारी कर लगाना।
धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना और लोगों को लड़ाना। राजनीतिक हस्तक्षेप, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। तात्कालिक कारण, एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसके कारण सैनिकों ने उन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वाह मानसा, ये राजस्थान में इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल कनिष्क। अब देखो, क्रांति के प्रमुख केंद्र, जिसमें सबसे पहले आता है नसीराबाद। यहाँ पर 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आउवा। फिर आता है आउवा के ठाकुरों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का कड़ा विरोध किया। अब नीमच की बारी। यहाँ सैनिकों ने वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। अच्छा सर, फिर आगे? हाँ, लगता है कनिष्क आज बहुत जल्दबाजी में हो। अभी तो कह रही थी मेरे करियर का सवाल है। पढ़ाई में जल्दबाजी कभी नहीं करते। जहाँ से अच्छे से सीखने को मिलता हो वहाँ समय डेफिनेटली देना चाहिए कनिष्क। नहीं मानसा, ऐसी बात नहीं है। मुझे मजा आ रहा है सुनने में, बस सुनती रहूं। और मुझे तो सब कुछ याद भी तो हो रहा है। ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा है। अब बात आती है एरनपुरा की। जोधपुर सेना ने 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह कर दिया और कोटा और टोंक, इन रियासतों में भी क्रांति भड़की जो स्थानीय शिकायतों से प्रेरित थी। अब शॉर्ट में बात करते हैं इस क्रांति के परिणाम और प्रभाव की। सबसे पहले, नेतृत्व का अभाव। क्रांति में एक सर्वमान्य नेता के अभाव और कूटनीति की कमी के कारण ये नेतृत्वहीन बनी रही। अच्छा मानसा, सामंतों की भूमिका से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक से याद नहीं है कौन सी एग्जाम में आया था, तो सर उसके बारे में बताओ ना। बिल्कुल कनिष्क, सुनो। कई सामंत अपने स्वार्थों के कारण ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे, जिससे एकता का अभाव रहा। और अब क्रांति का दमन, ब्रिटिश सेना ने अपने सैनिक बल के आधार पर विद्रोहों का दमन कर दिया। और कल हमने बात की थी अमरचंद बांठिया के बारे में। इस क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद अमरचंद बांठिया थे, जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी।